नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज ऐसे विख्यात हॉस्पिटल में पहुंची है जो कुरुक्षेत्र का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी से लैस ये हॉस्पिटल है। और आज हम पहुँचे हैं आनंद ऑर्थोपेडिक सेंटर। आइए हम लाइव मुलाकात में यहाँ सर से जानकारी लेते हैं, डॉक्टर साहब से। सर अपने इस क्षेत्र में कब से बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, कोविड-19 से सेफ रखने के लिए पेशेंट्स के लिए और स्टाफ के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, कितनी यहाँ पर स्टाफ है और किस तरह से सभी मिलजुल कर इतने बड़े हॉस्पिटल को, सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। आइए सर से लाइव मुलाकात करके अधिक जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु आनंद हूँ। आनंद ऑर्थोपेडिक सेंटर कुरुक्षेत्र रन कर रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिस 1992 में शुरू करी। पहले मेरे पास रेंटेड प्लेस थी वाल्मीकि धर्मशाला में, और उसके बाद उस टाइम मैं सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स करता था। फिर जैसे जैसे ज़रूरत शहर की बढ़ती गई तो मैंने एक अपना सेंटर थीम पार्क के सामने 2006-07 में बनाया। तो ये हॉस्पिटल जो मेरा है अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये अराउंड 5 सालों से है। जी सर। मेरे पास ऑर्थोपेडिक्स है, हम लोग 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जी सर। हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट, ट्रॉमा, गंदे से गंदी चोटें, इलीजरोव करते हैं हम लोग। जैसे कहीं इन्फेक्शन हो गई बोन में या किसी और से ऑपरेट हुआ तो वो टांगे सीधी करनी, इन्फेक्शन कंट्रोल करना। एचटीओ करते हैं, जैसे कि टांगे जोड़ बदलने से पहले अगर आप टांग सीधी कर दो तो पेशेंट को घुटना नहीं बदलवाना पड़ता, और अगर घुटना ख़राब हो जाए तो हमारे पास घुटना बदलने की, कूल्हा बदलने की सुविधा है। मेरे पास न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन स्पाइन, ब्रेन, जब किसी को चोट लगती है, जनरली छाती, ब्रेन, सब जगह चोट लगती है, तो हमारे को पेशेंट रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग टर्शरी ट्रॉमा सेंटर चलाते हैं कि जो कुछ चोट है हम लोग मैनेज कर सकते हैं अगर वन रूफ के अंडर। जी। मेरे साथ ही मेरे पास प्लास्टिक सर्जन भी हैं फुल टाइम। ये सारे फुल टाइम हैं। जो प्लास्टिक सर्जन है वो कोई फेस की चोट हो, कोई बड़े ज़ख्म हो, कोई पेशेंट जला हो, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी हो, हम लोग ये सब एक ही रूफ के अंडर करते हैं। हमारे पास फुल टाइम इंटेंसिविस्ट है, न्यूरो आईसीयू है, मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं। हमारे हॉस्पिटल में मेस भी है, पेशेंट्स को खाने की सुविधा भी दी जाती है, वो पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता। ऑटोमेटिक लॉन्ड्री है हमारे हॉस्पिटल में कि सबके कपड़े प्रॉपरली धुले जाते हैं। तीसरी चीज़, ऑक्सीजन प्लांट भी है हमारे पास, एमआरआई है, सीटी स्कैन है। एमआरआई 1.5 टेस्ला है, सीटी स्कैन 16 स्लाइड सीटी स्कैन है, तो एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड है। हमारे पास लगभग हर सुविधा है जो एक अच्छे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। हमारे हॉस्पिटल NABH फुली एक्रेडिटेड है। दैट मीन्स वी आर एट कंपैरिजन टू एनी बिग हॉस्पिटल एनीवेयर इन द कंट्री, और हम लोग वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। बहुत अच्छे। हाँ जी। बाकी जहाँ तक कोविड का सवाल है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमने जगह जगह सैनिटाइज़र ऑटोमेटिक लगाए हुए हैं। हमारे पास हर जगह सैनिटाइज़र के साथ हैंड टावल्स भी लगाए हुए हैं, डिस्पोजेबल। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है, हम पहले उसको एक अलग कमरे में एडमिट करते हैं जहां उसके टेस्ट्स होते हैं। जब टेस्ट हो चुके होते हैं और वो कोविड नेगेटिव आता है, तभी हम लोग ऑपरेट करते हैं। उससे पहले हम लोग ऑपरेट नहीं करते। बहुत अच्छी सर आपने हमें जानकारी दी कि हर एक फैसिलिटी से लैस है ये हॉस्पिटल। तो सर आपने जैसे हमें जानकारी दी है, जो बीपीएल है, बीपीएल तो नहीं इतना सर, जैसे हरियाणा पैनल पे जो स्कीम्स हैं या जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, जिनकी वजह से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो भी इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सेवाओं को बेहतरीन लाभ उठा पाते हैं। तो सर इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर? ऐसा है कि हम, क्योंकि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट होती है जी, हरियाणा गवर्नमेंट से तो एग्रीडेटेड है हम लोग जी। हरियाणा गवर्नमेंट के जितना स्टाफ है वो हम ऑपरेट करते हैं। बट जहाँ तक आयुष्मान की बारी आती है तो हम लोग
इस तरीके की सेवा नहीं दे पाते। जी मैं इस चीज़ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा चोट होती है तो वो अगर हम अपने खर्चे, अगर हम अपने फीस वगैरह ना भी लें, हम लोगों को खर्चे पूरे करने में मुश्किल हो जाती है एज एन NABH हॉस्पिटल। जी सर। अदरवाइज़ हम कोई गरीब पेशेंट आता है, रेली में गरीब होता है, हम किसी पेशेंट को पैसे के अभाव में नहीं जाने चाहते। पर अगर मैं ये आयुष्मान स्कीम करने लग जाऊं तो मेरा हॉस्पिटल आयुष्मान से ही भर जाएगा और मैं अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी सर, बहुत क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारी क्वालिटी दी की आपने। ट्रीटमेंट ज़रूर देनी चाहिए पेशेंट को। जी ये ना हो कि हम आयुष्मान में ट्रीट करें और बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो, फिर दिक्कत आती है। जी जी अच्छा इलाज अफोर्डेबल रेट्स पे मैं कर सकता हूँ जी और वो मैं करता हूँ। जी, बहुत अच्छी सर आपने जानकारी दी हमें। तो सर इससे अलग, जैसे आपने सर्जरी का, प्लास्टिक सर्जरी का, काफ़ी सारी चीज़ें आपने अभी हमारे साथ डिस्क्राइब की। तो सर यहाँ पर IVF का भी सेंटर है, हाँ और जी। जिससे कि बेहतरीन सेवाएं जो निसंतान पेरेंट्स होते हैं वो भी लाभ उठा पाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अभी वो पूरा बना नहीं है, अभी बन रहा है अंडर और कंस्ट्रक्शन अंडर है। कंस्ट्रक्शन है, तो जी हमने उसके लिए अप्लाई भी किया हुआ है। जी तो जैसे ही हमारे को मिल जाएगा तो हम IVF शुरू करें। अभी गायनोकोलॉजी तो है, जी बट IVF सेंटर इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। मुझे लगता है महीने 1.5 महीने में वो शुरू हो जाना चाहिए। जी। तो सर एक चीज़ आपसे साझा करना चाहेंगे, जैसे चोट वाले एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं या सर्जरी वाले हैं या इस तरह के पेशेंट्स, वो तो आप ट्रीटमेंट यहाँ देते ही हैं, लेकिन जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ के स्टार्टिंग से ही बाय बर्थ ही उनके पैर टेढ़े होते हैं। कई बार जैसे हमने भी विजिट किया है चंडीगढ़ में भी, PGI में भी, तो वहाँ हम छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ को देखते हैं कि उनको प्लास्टर चढ़ा हुआ होता है। तो इसका सर कुछ डाइट का रहता है या पेरेंट्स का इग्नोरेंस रहता है, क्या रहता है इसमें रोल ये सर? एक तो जेनेटिक होता है, जी जब सर। क्लब फुट कहते हैं उसको, जब बच्चे टेढ़े पैर से पैदा होते हैं। जी दूसरी चीज़, हमारे यहाँ रीति रिवाज काफ़ी हैं। कई बार बोलना नहीं चाहिए कि एक मेल संतान चाहते हैं सारे, तो उस तरीके से इनको देसी दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ जी दिया जाता है, उस वजह से ये होता है। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट, जो मदर है गर्भवती, वो बीमार हो जाती है, तो उस वजह से होता है। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं जिससे बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं। हमारे पास वो सुविधा है, हम लगभग सब पेशेंट्स प्लास्टर से ठीक कर देते हैं। बहुत कम मात्रा पेशेंट्स हैं जिनकी हमको सर्जरी करनी पड़ती है। मुझे जहाँ तक याद है, पिछले 2-3 साल में हमारे पास रोज़ के 2-3 बच्चे तो आते हैं, तो पिछले 2-3 साल में शायद 2 ही पेशेंट्स का सर्जरी करनी पड़ी है। नहीं तो अगर आप ढंग से प्लास्टर लगाइए तो सारे पेशेंट्स प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं। जी। तो सर हमारे ना बोन्स का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिस पर हमारा पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का खड़ा होता है। तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें कि हम अपने बॉडी की जो बोन्स हैं और जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको किस तरह से वो रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, क्या हमारी डाइट रहना चाहिए, क्या हमारा लाइफस्टाइल रहना चाहिए, क्योंकि जो बैक पेन के हैं या इस तरह के रोगी हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे ये याद है, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग बाहर ग्राउंड में खेलते थे। बेशक गुल्ली डंडा खेलें, बेशक पिट्ठू खेलें, बेशक कंचे खेलें, कोई गेम, फुटबॉल, हॉकी हम लोग खेला करते थे। आजकल अगर बच्चों से पूछो क्या खेल रहे हैं तो वो कहते हैं वीडियो गेम। जी AC का हर कमरे में है, AC से हम बाहर नहीं निकलते, बाहर हम जाते नहीं, फिज़िकल एक्टिविटी हम करते नहीं, जंक फूड हम खाते हैं, तो बोन्स में क्या रह जाए। आप फिज़िकल एक्टिविटी करिए, मौसम का एक ताज़ा फल रोज़ खाइए, एक टाइम हरी सब्ज़ी खाइए। ये जंक फूड, चलो दिल करता है बच्चों का, हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन खा लिया, बाकी दिन प्रॉपर डाइट लें। दूध, दही, लस्सी ज़रूर लें, ये नहीं लेते। अब प्रॉब्लम है कि जो हम खाते हैं उसमें प्रॉब्लम है। अगर आप नॉन वेज देखो, चिकन लो तो उसमें जेंटामाइसिन के इंजेक्शन लगते हैं। दूध वाले से दूध लो तो उसमें भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। सब्जियां लो, उसमें इंजेक्शन। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। मुझे ये ध्यान है, जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते थे, हम लोगों को इतनी सर्जरीज नहीं करनी पड़ती थी और हड्डियां भी ठीक से जुड़ जाती थी। अब तम्बाकू, शराब, प्रॉपर डाइट ना होना, लेस ऑफ विटामिन डी के धूप में ना जाना, फिजिकल, तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे यहाँ बैड बोन हेल्थ में। जी ये कहा।
बहुत अच्छा सर आपने मैसेज दिया और बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप एक तो कोविड से बचें, ये मत सोचें कि कोविड ख़त्म हो गया। कोविड अभी 2022 तक रहेगा। आपको वैक्सीनेशन हुई है या ना हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनिए, क्लोज जगह में, शादियों में पार्टियां मत करिए। ये सब करेंगे तो कोविड और फैलेगा। दूसरी चीज़ ये है, तम्बाकू का और शराब का सेवन ना करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें और अच्छा खाएं और जंक फूड ना खाएं, और दिमाग से अपने आप को अच्छा रखिए, भला सोचिए सबका। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद सर आपका। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। आगे भी आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में ऐसे ही अनुभवी और सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल की विजिट आपको घर बैठे ही कराते रहेंगे और नई नई खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, यही है वो आनंद ऑर्थोपेडिक सेंटर, जो कि कुरुक्षेत्र का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर कई प्रकार की मशीनें भी हैं जिसके द्वारा सफलतापूर्वक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। यह हॉस्पिटल गवर्नमेंट द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और यहाँ पर कई प्रकार की मशीनों के साथ साथ एक्सरे की मशीन का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पेशेंट के पूरे शरीर की जानकारी ली जाती है। और इसी के साथ ही ऑपरेशन थिएटर की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर कई मशीनों की सहायता से सफलतापूर्वक कई तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं।